हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है। इस वीडियो में कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने इसका अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने 3 टॉपिक्स इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गन ऑफ कंप्यूटर, ये 3 टॉपिक क्लियर किए हुए हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताया हुआ है। अब कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में पढ़ते हैं। इसका अर्थ है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड फ्रॉम 16th सेंचुरी एंड रिजल्टेड इन टूडेज मॉडर्न मशीन्स। कंप्यूटर का विकास 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप आज की आधुनिक मशीनें हैं। द प्रेजेंट डे कंप्यूटर हाउएवर हैज़ आल्सो अंडरगॉन रैपिड चेंज ओवर द ईयर्स। वर्तमान में कंप्यूटर ने भी वर्षों में तेजी से बदलाव किया है। This period during which the evolution of computer took place can be divided into 5 distinct phases known as generation of computers. यह अवधि जिसके दौरान कंप्यूटर का विकास हुआ, इसे 5 अलग अलग चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियां के रूप में जाना जाता है। Each new generation of computers is not only superior from their procedure in processing and capabilities, but also differs in looks and sizes. कंप्यूटर की प्रत्येक नई पीढ़ी न केवल प्रसंस्करण और क्षमताओं में अपने पूर्ववर्ती से बेहतर है, बल्कि रूप और आकार में भी भिन्न है। Each phase is distinguished by from others on the basis of the type of switching circuits used. प्रत्येक चरण का उपयोग स्विचिंग सर्किट के प्रकार के आधार पर दूसरों से अलग किया जाता है। These generations are, ये जनरेशंस हैं। फर्स्ट जनरेशंस कंप्यूटर्स 1940 से 1956। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1963। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1971। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से अब तक। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, मतलब अभी भी हैं और आगे भी रहेगी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स 1940-1956। इसका अर्थ है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स जिनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, जिसका समय काल है 1940 से 1956। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के उपयोग की विशेषता होती है। अ वैक्यूम ट्यूब वाज अ फ्रैगिल ग्लास डिवाइस विच यूज्ड फिलामेंट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। एक वैक्यूम ट्यूब एक नाजुक कांच का उपकरण था जो इलेक्ट्रॉनिक के स्रोत के रूप में फिलामेंट का उपयोग करता था। इट कुड कंट्रोल एंड एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। यह इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को नियंत्रित और बढ़ा सकता है। दीज वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस एज वेल एज स्टोरेज एंड कंट्रोल। इन वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग गणना के साथ साथ भंडारण और नियंत्रण के लिए किया जाता था। The first general purpose programmable electronic computer was the electronic numerical integrator and computer ENIAC, built by J. Presper Eckert and John V. Mauchly at the University of Pennsylvania. The ENIAC was 13 to 50 feet long, weighted 30 tons, contained 18,000 vacuum tubes, 17,000 registers, 10,000 capacitors and required 150,000 watts of electricity. एक वैक्यूम ट्यूब एक नाजुक कांच का उपकरण था जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्रोत के रूप में फिलामेंट का उपयोग करता था। यह इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को नियंत्रित और बढ़ा सकता है। इन वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग गणना के साथ साथ भंडारण और नियंत्रण के लिए किया जाता था। पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ENIAC था, जिसे जे प्रेस्पर एकर्ट और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जॉन वी मैचली द्वारा बनाया गया था। ENIAC 30 से 50 फीट लंबा था, जिसका वजन 30 टन था, जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 70,000 रजिस्टर, 10,000 कैपेसिटर, 150,000 वाट बिजली थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर 2 बल्कि इन साइज विच रिक्वायर्ड लार्ज रूम फॉर इंस्टॉलेशन एंड दे यूज्ड टू एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे, जिन्हें स्थापना के लिए बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी।
और वे बड़ी संख्या में ऊष्मा उत्सर्जन करते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स के कुछ एग्जाम्पल जैसे इनैक, एडवैक, यूनिवैक 1, ये सारे कंप्यूटर्स इस पीढ़ी के उदाहरण हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर 1956 टू 1963, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। 1956 से 1963 तक के समय को सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स कहा जाता है, यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है। सॉलिड स्टेट कंपोनेंट ट्रांजिस्टर एंड डायोड्स एंड मैग्नेटिक कोर स्टोर्ड फॉर्म द बेसिस फॉर द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सॉलिड स्टेट घटकों ट्रांजिस्टर और डायोड और चुंबकीय कोर भंडारण ने कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के लिए आधार बनाया। ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस कंपोज्ड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट एम्पलीफाइज अ सिग्नल और ओपन्स और क्लोजेस अ सर्किट। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक पदार्थ से बना एक उपकरण है जो एक सिग्नल्स को बढ़ाता है या एक सर्किट खोलता या बंद करता है। इन्वेंटेड इन बेल लैब्स, ट्रांजिस्टर हैव बिकम द की इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल डिजिटल सर्किट इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स। ट्रांजिस्टर का बेल लैब्स में आविष्कार किया गया। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर सहित सभी डिजिटल सर्किटों के प्रमुख घटक बन गए। ट्रांजिस्टर रिप्लेस द बल्कि इलेक्ट्रिक ट्यूब इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर ने पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में भारी विद्युत ट्यूबों को बदल दिया। ट्रांजिस्टर परफॉर्म द सेम फंक्शन एज अ वैक्यूम ट्यूब एक्सपेक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू सॉलिड मटेरियल इंस्टेड ऑफ थ्रू अ वैक्यूम। ट्रांजिस्टर एक वैक्यूम ट्यूब के रूप में एक ही कार्य करते हैं, सिवाय इसके कि इलेक्ट्रॉन वैक्यूम के बजाय ठोस पदार्थों के माध्यम से चलते हैं। ट्रांजिस्टर्स वर मेड ऑफ अ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सर्किट। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालित सामग्री से बने थे और सर्किट के माध्यम से बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करते थे। They also allowed computers to become smaller and more powerful and faster at the same time. उन्होंने कंप्यूटर को एक ही समय में छोटे और अधिक शक्तिशाली और तेज होने की भी अनुमति दी। They are also less expensive, required less electricity and emitted less heat than vacuum tubes. वे कम महंगे भी हैं, कम बिजली की आवश्यकता होती है और वैक्यूम ट्यूबों की तुलना में कम गर्मी उत्सर्जित होती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाज वेरी लो, विनिर्माण लागत भी बहुत कम है। It is in the second generation that the concept of central processing unit, memory, programming language and input and output units were developed. यह दूसरी पीढ़ी में है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, मेमोरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इनपुट और आउटपुट यूनिट की अवधारणा विकसित की गई। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मूव्ड फ्रॉम क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज टू सिंबॉलिक और असेंबली लैंग्वेज विच अलाउड प्रोग्रामर्स टू स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन इन वर्ड्स। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर गुप्त द्विआधारी मशीन भाषा से प्रतीकात्मक या असेंबली भाषाओं में चले गए जो प्रोग्रामर को शब्दों में निर्दिष्ट करने की अनुमति देते हैं। These were also the first computer that stored their instruction in their memory, which moved from a magnetic drum to magnetic core technology. ये पहले कंप्यूटर भी थे जो उनकी स्मृति में उनके निर्देशों को संग्रहित करते थे, जो एक चुंबकीय ड्रम से चुंबकीय कोर प्रौद्योगिकी में चले गए। During the second generation, many high-level programming languages were introduced, including Fortran 1956, Algol 1958 and COBOL 1959। दूसरी पीढ़ी के दौरान कई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं पेश की गईं, जिनमें फोर्ट्रैन 1956, एल्गोल 1958 और कोबाल 1959 शामिल है। एग्जाम्पल्स: PDP-8, IBM 1400 सीरीज, IBM 1620, IBM 1790, CDC 3600। उदाहरण: PDP-8, IBM 1400 सीरीज, IBM 1620, IBM 1790, CDC 3600। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स 1964 टू 1971। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स का समय 1964 से 1971, इसे तीसरी जनरेशन का समय कहा जाता है। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1964। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 में पेश किए गए थे। Transistors were miniaturized and placed on silicon chips called semiconductors, which drastically increased the speed of efficiency of computers. ट्रांजिस्टर को छोटा करके सिलिकॉन चिप्स पर रखा गया था, जिसे अर्धचालक कहा जाता है, जिसने कंप्यूटर की गति क्षमता को काफी बढ़ा दिया। They used integrated circuit ICs. इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट IC का इस्तेमाल किया। The development of ICs proved to be milestone
इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में आईसीज का विकास एक मील का पत्थर साबित हुआ। These ICs are popularly known as chips। ये ICs लोकप्रिय रूप से चिप्स के रूप में जाने जाते हैं। सिलिकॉन इज द बेसिक मटेरियल यूज्ड टू मेक कंप्यूटर चिप्स, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन डायोड्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड स्विचिंग डिवाइसेस बिकॉज इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर मेक्स द एलिमेंट एन आइडियल सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन कंप्यूटर चिप्स, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन डायोड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और स्विचिंग डिवाइस बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल सामग्री है, क्योंकि इसकी परमाणु संरचना तत्व को एक आदर्श अर्धचालक बनाती है। सिलिकॉन इज कॉमनली डॉप्ड और मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स सच एज बोरॉन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक टू अल्टर इट्स कंडक्टिव प्रॉपर्टीज। सिलिकॉन आमतौर पर मिश्रित होता है अन्य तत्वों के साथ, जैसे कि बोरॉन, फास्फोरस और आर्सेनिक। इसके प्रवाहकीय गुणों को बदलने के लिए एक विशिष्ट चिप 1/4 वर्ग इंच से कम होती है। A typical chip is less than 1/4 square inches and can contain millions of electronic component transistors। और इसमें लाखों इलेक्ट्रॉनिक घटक ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। Computers consist of many chips placed on electronic board called printed circuit board। कंप्यूटर में मुद्रित सर्किट बोर्ड नामक इलेक्ट्रॉनिक बोर्डों पर कई चिप्स होते हैं। There are different types of chips. For example, CPU chips, also called microprocessor, contain an entire processing unit, whereas memory chips contain blank memory। कंप्यूटर में मुद्रित सर्किट बोर्ड नामक इलेक्ट्रॉनिक बोर्डों पर कई चिप्स होते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के चिप्स होते हैं। उदाहरण के लिए CPU चिप्स, जिसे माइक्रोप्रोसेसर भी कहा जाता है, में एक संपूर्ण प्रसंस्करण इकाई होती है, जबकि मेमोरी चिप्स में रिक्त मेमोरी होती है। A single IC has many transistor, resistor and capacitor built on a single thin slice of silicon। एक एकल आईसी में कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं, जो सिलिकॉन के एक ही पतले टुकड़े पर बनाए जाते हैं। डेवलपमेंट इन ICs रेंज फ्रॉम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन SSI टू मीडियम स्केल इंटीग्रेशन MSI। ICs में विकास छोटे पैमाने पर एकीकरण SSI से लेकर मध्यम पैमाने के एकीकरण MSI तक होता है। मल्टी-लेयर्ड प्रिंटेड सर्किट वर डेवलप्ड एंड कोर मेमोरी वाज रिप्लेस्ड बाय फास्टर सॉलिड स्टेट मेमोरीज। बहुस्तरीय मुद्रित सर्किट विकसित किए गए थे और कोर मेमोरी को तेज ठोस स्टेट मेमोरी द्वारा बदल दिया गया। The IC technology were also known as microtronics technology, since large number of circuits could be integrated on single chips। बहुस्तरीय मुद्रित सर्किट विकसित किए गए थे। IC प्रौद्योगिकी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि बड़ी संख्या में सर्किट को एक चिप पर एकीकृत किया जा सकता था। Computers of this generation were small in size, low cost, large memory and processing speed is very high। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटे थे, कम लागत, बड़ी मेमोरी और प्रसंस्करण गति बहुत अधिक थी। हायर लेवल लैंग्वेज सच एज बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड was developed during this period। उच्च स्तरीय भाषा जैसे कि बेसिक, बिगनर्स ऑल पर्पस सांकेतिक निर्देश कोड इस अवधि के दौरान विकसित किए गए थे। इंटीग्रेटेड सॉलिड स्टेट सर्किट, improved secondary storage devices and new input-output devices were the most important advantage in this generation। एकीकृत ठोस अवस्था सर्किट, बेहतर माध्यमिक भंडारण उपकरणों और नए इनपुट आउटपुट डिवाइस इस पीढ़ी में सबसे महत्वपूर्ण लाभ थे। द न्यू सर्किट इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। नए सर्किट ने कंप्यूटर की गति बढ़ा दी। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन वर नाउ बीइंग परफॉर्म्ड इन माइक्रोसेकंड और इवन नैनो सेकंड्स। अंगणित तार्किक संचालन अब माइक्रोसेकंड या यहाँ तक कि नैनो सेकंड में भी किए जा रहे थे। द डेवलपमेंट ऑफ मिनी कंप्यूटर आल्सो टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस जनरेशन। मिनी कंप्यूटर का विकास भी इस पीढ़ी के दौरान हुआ। एग्जाम्पल्स NCR 395, B6500, IBM 360 या
370। उदाहरण NCR 395, B 6500, IBM 360 या 370। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स माइक्रोप्रोसेसर्स 1971 टू प्रेजेंट। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स माइक्रोप्रोसेसर का समय। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में माइक्रोप्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ। 1971 से अब तक के समय को माइक्रोप्रोसेसर का समय कहा जाता है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड अराउंड 1971 बाय यूजिंग लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन LSI इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटिंग एलिमेंट्स। चौथे पीढ़ी के कंप्यूटरों ने कंप्यूटिंग तत्वों के निर्माण में बड़े पैमाने पर एकीकरण LSI का उपयोग करके 1971 के आसपास कंप्यूटिंग तत्वों का निर्माण शुरू किया। LSI सर्किट बिल्ट ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप कॉल्ड माइक्रोप्रोसेसर। एकल सिलिकॉन चिप पर निर्मित LSI सर्किट जिसे माइक्रोप्रोसेसर कहा जाता है। A microprocessor contains all the circuit required to perform arithmetic, logic and control function on a single chip। एक माइक्रोप्रोसेसर में एक चिप पर अंकगणित तर्क और नियंत्रण कार्यों के लिए आवश्यक सभी सर्किट शामिल होते हैं। Because of microprocessor, the fourth generation include more data processing capability than equivalent size third generation computers। एक माइक्रोप्रोसेसर में एक चिप पर अंकगणित तर्क और नियंत्रण कार्यों के लिए आवश्यक सभी सर्किट शामिल होते हैं। माइक्रोप्रोसेसर के कारण चौथी पीढ़ी में समान आकार वाली तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में अधिक डेटा प्रोसेसिंग क्षमता शामिल है। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर इट इज पॉसिबल टू प्लेस कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन अ सिंगल चिप। माइक्रोप्रोसेसर के विकास के कारण कंप्यूटर की केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU को एकल चिप से बनाना संभव हुआ। इन कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। दिस कंप्यूटर आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। लेटर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI सर्किट रिप्लेस्ड LSI सर्किट what in the first generation filled in entire room could now fit in the palm of the hand। बाद में बहुत बड़े पैमाने पर एकीकृत VLSI सर्किट ने LSI सर्किट को बदल दिया। पहली पीढ़ी में जो कमरे में पूरा भरा था वह अब हाथ की हथेली में फिट हो सकता था। इंटेल 4004 चिप 1971 में विकसित कंप्यूटर के सभी घटकों केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई और मेमोरी से इनपुट आउटपुट नियंत्रण तक एक चिप पर स्थित है। द इंटेल 4004 chip developed in 1971 located all the components of the computer from the central processing unit and memory to input-output control on a single chip। The major innovations in this generation were the development of microelectronics and the different areas in computer technology such as multiprocessing, multiprogramming, time sharing, operating speed and virtual storage। इस पीढ़ी में प्रमुख नवाचारों में खोज हुई जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक का विकास और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में विभिन्न क्षेत्रों जैसे मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, समय साझाकरण, परिचालन गति और आभासी भंडारण। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाई स्पीड वेक्टर प्रोसेसर चेंज द सिनेरियो ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। इस अवधि के दौरान उच्च गति वेक्टर प्रोसेसर ने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग के परिदृश्य को बदल दिया। Mostly microcomputers workstations were introduced for time-shared mainframe computers। ज़्यादातर माइक्रो कंप्यूटर और वर्कस्टेशन समय साझा मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए पेश किए गए थे। Thus, the computer which was occupying a very large room in earlier days can now be placed on a table।
एज वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सबसे गर्म क्षेत्र तंत्रिका नेटवर्क है, जो आवाज़ पहचान और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जैसे विषयों की एक श्रृंखला में सफल साबित हो रहा है। There are several programming languages that are known as AI language because they are used almost exclusive for AI applications। कई प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जिन्हें AI भाषाओं के रूप में माना जाता है क्योंकि वे लगभग विशेष रूप से AI एप्स के लिए उपयोग की जाती हैं। द टू मोस्ट कॉमन आर लिस्प एंड प्रोलॉग। तो सबसे आम लिस्प और प्रोलॉग हैं। The speed is extremely high in fifth generation computer। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में गति बहुत अधिक है। In the development of fifth generation computer, parallel processing attended the main focus of developers। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के विकास में समानांतर प्रसंस्करण ने डेवलपर्स के मुख्य फोकस में भाग लिया। Until this time, parallelism was limited to pipeline and vector प्रोसेसिंग। इस समय तक समानांतरवाद पाइपलाइनिंग और वेक्टर प्रसंस्करण तक सीमित रहा। दिस जनरेशन इंट्रोड्यूस्ड मशीन विद हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसर्स दैट कुड ऑल बी वर्किंग ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सिंगल प्रोग्राम। इस पीढ़ी ने सैकड़ों प्रोसेसर के साथ मशीनों को पेश किया जो सभी एक ही कार्यक्रम के विभिन्न हिस्सों पर काम कर सकते थे। डेवलपमेंट of more powerful computer are still in natural spoken language with its user store vast knowledge database search rapidly through this database making intelligence reference drawing logical conclusions image processing and see objects in the way that humans do। अधिक शक्तिशाली कंप्यूटरों का विकास अभी भी जारी है। यह भविष्यवाणी की गई है कि ऐसा कंप्यूटर अपने उपयोगकर्ता के साथ प्राकृतिक बोली जाने वाली भाषा में संवाद करने, विशाल ज्ञान डेटाबेस को स्टोर करने, इन डेटाबेस के माध्यम से तेजी से खोज करने, बुद्धिमान इन्फ्रेंस बनाने, तार्किक निष्कर्ष निकालने, छवि प्रसंस्करण और मनुष्य के रास्ते में वस्तुओं को देखने में सक्षम होगा। शोज द कंपैरेटिव फीचर्स ऑफ 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब आप इस लिस्ट से कंप्यूटर की पांचों पीढ़ियों की तुलना कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए।